हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। अभी तक हमने जितना पिछले वाला पार्ट पढ़ा था वो आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें कूलॉम्स लॉ कहता क्या है, ठीक है, और किस टाइप का ये फोर्स होता है। ठीक, सबसे पहले हमने देखा कूलॉम्स लॉ। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक बेसिक चीज है कि ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? पहली बात, सेंट्रल फोर्स वो होता है जो आपके दोनों बॉडीज के दोनों चार्जेस के बीच में सेंटर टू सेंटर काम करेगा। क्लियर? अब देखिए, इसका डेरिवेशन करते हैं। सपोज हमने क्या करा, दो चार्जेस लिए, एक चार्ज है हमारे पास Q1, एक चार्ज है हमारे पास Q2। ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट। इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी ले ली हमने? R। ठीक, तो कूलॉम्स ने एक स्टेटमेंट दिया था अपने लॉ में। वो कह रहा था कि जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारे दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फर्स्ट इक्वेशन मान ली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। इतना क्लियर है? ठीक, प्रोडक्ट के चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फोर्स के। फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों कंबाइन किया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, then we will get Q1 Q2 by R square। ये आ गया। अब हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे? F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन निकल के आया किसमें? कूलॉम्स लॉ में। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या, K को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी कुछ वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि कितनी परमिट कर, कितना ये परमिशन देता है, ठीक है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स को। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि एप्सिलॉन नॉट की कुछ वैल्यू होगी 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। हाँ, आप लोगों को मैं K की वैल्यू बताना भूल गया। K की वैल्यू कितनी होगी? K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितने यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ऐसी इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? बता सकता है कोई? कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, या वो कर देंगे। क्लियर? ठीक, एप्सिलॉन नॉट की ये ऐसा यूनिट। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, कई बार हमने क्वेश्चन देखने को मिला है, आइदर वो एंट्रेंस में हो, आइदर आपके बोर्ड में हो, तो वो डायमेंशन का रहता है। तो K के डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? K इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F की डायमेंशन क्या होती? MLT -2, R की L स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या, चार्जेस का AT, अब दूसरे चार्ज का भी AT। अब Q की वैल्यू की डायमेंशन हमने AT ली है। क्यों ली है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू IT, पढ़ा था हमने, I का एम्पियर, T का टाइम, तो AT हमारी डायमेंशन बन जाती है। ठीक, अब हम यहां से निकालते हैं, सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास? M L3 और T कितना आएगा? -2, ये है -2, T -4 A -2। ये आएगी डायमेंशन। आप चेक कर लो, कहीं पे कंफ्यूजन देखो। M ये रहेगा 1, L की वैल्यू 1 + 2 3, T कितना आ जाएगा? 4 -2, और दो नीचे से ऊपर आएंगे तो -2 4, A स्क्वायर नीचे से आएगा ऊपर तो A -2 आ जाएगा। तो ये थे हमारी K की डायमेंशन। ऐसे हमारी आप लोग एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालना। क्लियर? ठीक, निकाल के कमेंट बॉक्स में करना टाइप। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक केस आया कि ये बात कर दी हमने, दो चार्जेस जब हम इसको किसमें रखेंगे? फ्री स्पेस में, यानी कि वैक्यूम के अंदर। ठीक, अब इन्हीं दो चार्जेस को अगर मैं पानी में डाल के एक्सपेरिमेंट करूं, ऑयल में डाल के एक्सपेरिमेंट करूं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम में डाल के करूंगा, तो क्या चेंज आता है हमारे फोर्स पे? क्लियर? तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, अब हमने क्या करा, अब जब हम मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में क्या होता है कि जो हमारी परमिटिविटी होती है किसी मीडियम की, वो K टाइम्स होती है जो परमिटिविटी हमारी किसकी होती है? फ्री स्पेस की होती है। ठीक, तो यहां से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E/E0। इतना समझ में आ गया? ये क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
मीडियम हो गया, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट किसकी होगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतना क्लियर। अब हम इसके बाद करते हैं कि नया फोर्स क्या निकल के आएगा, ठीक। आप लोग उसको नोट करिए, नोट कर लिया। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं, ठीक। अब हमने यहां से क्या किया कि सबसे पहले इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या करते हैं हम, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये करते हैं। अब हम करेंगे मीडियम में निकालेंगे। अगर हम मीडियम में निकालते हैं तो क्या आता है, एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको आप उस फॉर्म में भी लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू किसकी रखेंगे, सिंस एप्सिलॉन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। अब हमने एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू उठा के रख दो, के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हमारे पास क्या है, 1 के हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू किसकी है हमारी, फोर्स की। तो कितना आ जाएगा, F/K, ये रहा हमारे पास F डैश। इतना समझ में आया। ये निकाला हमने क्या, वैक्यूम और मीडियम में, ठीक हो गया। ये हमने किसका निकाल रखा पार्ट, वैक्यूम का और मीडियम में जो फोर्स आएगा। इन केस हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि आपके फोर्स की वैल्यू कितनी है, 70 न्यूटन है, दो चार्जेस की फोर्स की वैल्यू हमने मान ली 70 न्यूटन है। अब वो पूछा है कि इन्हीं दो चार्जेस को मैं एक्सपेरिमेंट किस में करूंगा, मीडियम में करता हूँ। मीडियम कौन सा ले लिया उसने, ऑयल ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक। उसका मीडियम का जो के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो 5 दे दी रैंडम, क्योंकि ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आप नया फोर्स निकाल सकते हैं, एफ डैश इक्वल टू 70/5, तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, कितना आएगा 14, तो कितना आएगा एफ डैश 14 न्यूटन, इतना आ गया, ठीक। तो ये है हमारे पास कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमारा फोर्स कैसे एक्ट करता है, क्लियर। तो ये वाला पार्ट आप नोट करिए, फिर हम आपको क्या करते हैं, इसके बाद कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बताते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने सारा, ठीक। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे काम करता है, क्या इसका एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली पूछा गया है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में इस चैप्टर से आ जाता है, क्लियर। अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब वेक्टर फॉर्म के केस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। प्लेन ड्रॉ करने के लिए उसके बाद हम एक ओरिजिन पॉइंट मानेंगे। ओरिजिन पॉइंट हो गया O पे, यहां से हमने कहीं पे एक चार्ज रखा है Q1, ठीक, दूसरा चार्ज रखा है Q2, क्लियर। अब क्या होगा, इसके अंदर जो Q1 से Q2 की तरफ फोर्स लगेगा और Q2 से Q1 की तरफ, ठीक, F12 और F21, क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया, R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर, ये दोनों पोजीशन वेक्टर हो गए। ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 आ गया, ये हमारा X और ये Y प्लेन। अब नॉर्मल फॉर्म में हम कह सकते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाता है फॉर्मूला। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, इसमें वेक्टर फॉर्म में देखो, ठीक है, फोर्स पहले किस में लगाएंगे, फोर्स Q2 बाई Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे F12, तो क्या आएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पे आ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आर वेक्टर अपॉन आर, ये मॉडुलस आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर क्यूब और आर वेक्टर। उसके बाद आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1 का वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, F12 वेक्टर, ठीक। यानी कि Q2 से Q1 की तरफ को फोर्स लगेगा जब,
क्लियर। अब ऐसे ही Q1 से Q2 की तरफ क्या लगेगा, सिमिलरली F21। अब F21 में क्या जाएगा, K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस का होल क्यूब, ये आ जाएगा हमारा F21। अब ऐसे क्या होता है, हमारे पास दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, ठीक। तो ये बन गया हमारा क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स क्या है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुछ हमारे लिमिटेशंस है कूलम्ब्स लॉ की। देखो कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस है हमारी क्या, सबसे पहली बात, कूलम्ब्स लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे आपकी किस चीज की बात हो रही है, पॉइंट चार्जेस की। सेकंड पॉइंट है हमारे पास किसका, कि चार्जेस हमारे कैसे होने चाहिए, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, क्लियर। तीसरा पॉइंट है लिमिटेशन का हमारे पास कि चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो होगा, वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। अगर हमारी डिस्टेंस इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स अकर कर जाएगा, ठीक। तो हमारे पास कूलम्बियन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक। इसलिए ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट लिमिटेशंस है कूलम्ब्स लॉ के, ठीक है। इसे हम लिमिटेशंस लिख देते हैं, लो आप लोगों के लिए ये लिमिटेशंस, ये कंडीशंस होनी चाहिए, देन तब कूलम्ब्स लॉ फॉलो अप करता है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया तो एक बार इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, देन हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, कि मल्टीपल चार्जेस के लिए होता है। सबसे पहली बात कि हम कहां पे एक्ट करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। किसके लिए काम करता है, मल्टीपल चार्जेस के लिए, क्लियर। अब मान लो हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, Q4 पे नेट फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, Q1 से Q4 पे फोर्स निकालेंगे, ठीक। Q2 से Q4 पे निकालेंगे, Q3 से Q4 पे निकालेंगे। तो F नेट कितना आ जाएगा, अगर हम इसको F1, इसको F2, इसको F3 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तब, वरना अदरवाइज कितना होगा, सीधे F3 तक। तो F नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, F3 मल्टीपल चार्जेस के लिए, ठीक। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था ये, क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या, कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दो टॉपिक हमारे कवर हुए। उसके बाद इसमें हमने कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी पढ़ ली, ठीक। अब हम इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके बाद हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी और चार्जेस के भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।